Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Link organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिंक संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग 65वें सत्र में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पुण्य और पावन नामक दो ऋषि पुत्र है, उनकी हम लोग यहाँ पे स्टोरी या हकीकत सुनेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन बाय स्टार्टिंग ओम 3 टाइम्स। रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके गुरु का आवाहन करके गुरु के सानिध्य में ही आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, कंधों को रिलैक्स कर ले। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। Let us be grateful. That's something which is very, very important in our life. अपनी जीवन संगिनी हम लोग जिसे कह सकते हैं, वो अबेंडेंस में और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो है हमारी सांस, एयर। अपनी कृतज्ञता जताएं और मुस्कुराते मुस्कुराते एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और अपने सांस को थोड़ी धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। एक नन्हे बच्चे के भांति मानो पुनर्जन्म ही अभी हो गया हो। इस तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। गुरु का आह्वान कर ले।
पुनः पुनः। गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी वाणी आती है, बात अपनी सारी क्रियाएं जो अपने हाथ से अपने अस्तित्व में घटती है, अपने मन में जो भी विचार आते हैं, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार यदि हो रहे हो तो, और यदि अब भी वह अहम का भाव थोड़ा बहुत बाकी है तो वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष, मोक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण मुक्त हो गए या ऑलरेडी मुक्त हो गए हो, तो भी यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें एक हल्की सी मुस्कान के साथ खोल सकते हो। Slowly and gradually, the gentle smile on your face, you may open your eyes. जय गुरुदेव। चलो इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को कल के सत्र हमने देखा कि जो प्रभु रामचंद्र जी का जो प्रश्न होता है कि यदि मैं मेरे अहंकार का त्याग कर दूं तो क्या मेरी शरीर भी नष्ट हो जाएगा, बिकॉज अहंकार और शरीर इतने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह अहंकार ही होता है, इसकी वजह से यह शरीर का भी निर्माण भले ही इल्यूजनरी क्यों ना हो होते हुए दिखाई देता है। तो क्या फिर मैं मरी जाऊंगा यदि मैं मेरे अहंकार का नाश कर दूंगा? तो वशिष्ठ मुनि समझाते यहाँ पे, तुम्हें ध्येय वासना और जो ज्ञेय वासना, तो जो अपने गोल्स होते हैं, जो कुछ पाने की इच्छा होती है, उन ध्येय के पीछे जो वासना होती है, माने उसके पीछे जो अपना फ्यूरिशनेस होता है, जो क्रेविंग्स होती है, उन वासनाओं को छोड़ के तुम्हें मुक्त होना है। ना मुझे कुछ करना है, ना मुझे कुछ जानना है,
यही तो गुरुदेव हमें ध्यान करते समय कराते हैं, सब कुछ बोलते छोड़ दो, चिंता मुक्त होके विश्राम करो। तब जाके फिर समाधि लगती है, तब जाके फिर वो अपने आप अपने सेल्फ से हम लोग मिलते हैं। और फिर वहां से जो परमानंद का अनुभव होता है, वो जो प्यार का अनुभव होता है, वो जो अपशु शक्ति अमानुष्य शक्ति का वहां से उदय होता है, वो जो ज्ञान वहां से मिलता है, वो शायद ही किसी भी और तरीके से, जो पराशक्ति से जो डायरेक्टली जो सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स आपके अंदर ही है, गुरु रूप में, ईश्वर रूप में, आपके आत्मा रूप में, अपने अंदर ही जो ऐसा है, उसी से जो मिलने वाला होता है वही से मिलता है। बाकी की चीजें तो सब लोग ये सरफेस पे अपरा शक्ति का जो मार्ग है उसे हम लोग करते रहते कर रहे हैं, वो अपने पुरुषार्थ का हिस्सा है, हम लोग उसको करते रहेंगे। तो यही बताते हैं कि अगर उसका एक्सेस तुम्हें मिल जाए तो यह सब वासनाओं को छोड़ो, इन विषयों के चक्कर से बाहर निकलो, और फिर जो अपने विकार जो मन में उत्पन्न हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनसे छुटकारा पाकर अपने आप में स्थित हो जाओ। तो फिर उस वक्त तुम्हारा शरीर है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, काशी भैया के स्टाइल में बोले तो क्या फर्क पैदा, हाँ, क्या फर्क पड़ता है फिर शरीर है या नहीं है, डजंट मैटर रियली। तो ऐसे करके उनका मन का सांत्वन करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, बोलते यह जो राम, ये जो जग जो है ये राम, ये क्षण क्षण में यह बदलते रहता है, और इस जग की स्थिति किस तरह से मैं अलग अलग तरीके से वर्णन करूं, क्या बताऊं तुम्हें मौसी। काशी में बोलते क्या बताऊं तुम्हें मौसी, कि किस तरह से यह जो जगत है किस तरह से अपने अलग अलग रंग दिखाता है। ऋषि का हमने सत्संग जब किया था तब ये पर्ल्स ऑफ विजडम में देखा था ना, ये जीवन है, कैसा जीवन है ये, और कैसे रंग बदलता है। तो क्या मैं इसके बारे में बताऊं, यह तो इसी तरह से हो सकता है कि कोई बोले कि जो अपने फायर है, एक अग्नि जलाया हुआ है, उसके अंदर अपने बर्फ के कुछ कण है, तो क्या बर्फ के कणों का कुछ अस्तित्व यहाँ पे हो सकता है? इसी तरह से मैं यहाँ पे इस जगह का वर्णन करने लगूं तो वह उन बर्फ के कण का अस्तित्व एक फायर के अंदर होना जितना मिथ्या है उतना ही यह मिथ्या होगा। तो यह बोलते कि यह जो जग जो है इसके आगे जो कभी किसी ने ऐसा सोचा कि यह जग से वो पूरा दुख, ये बार बार कई लोग पूछते भी है कि यह फिर वो इनबिल्ट बनाने वाले ने ऐसा बनाया ही क्यों इसको, बनाने वाले ने इसमें दुख डाला ही किसको। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बताते यदि किसी के मन में कुछ ऐसी आइडिया है कि वह सब आके सबसे जीवन से इस पृथ्वी से पूरी मिट्टी को निकाल देंगे, हाँ, इस पृथ्वी से पूरी पृथ्वी को साफ कर देंगे, तो यह ना कभी ना हुआ है, ना कभी ये कभी आगे होगा, न भूतो न भविष्यति। तो बोलते यह जग से मैं सारे दुखों को मिटा दूंगा, सबसे सुख ही सुख होगा। तो बोलते ऐसे किसी के मन में भ्रम उत्पन्न है तो यह भ्रम को छोड़ के खाली हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और ऐसी कोई शक्यता फ्यूचर में भी नहीं है कि ये पूरे का पूरा ज्ञान जो है मिट जाएगा, बिकॉज यह माया का खेल है, और यह अविद्या जो है माया का खेल। गुरुदेव भी बोलते हैं कि इस माया से मैं, इस माया को मैं छोड़ दूंगा, इस ये बहुत बड़ी और ज्यादा उससे भी बड़ी माया है। तो बोलते जब समझ में आ गया कि यह माया है तो बस मुस्कुराओ, खुश रहो, हाँ? इसको मिटाने के प्रयत्न में मत फंसो, ये तुम्हारी अपनी परे है, अपने मिटाने की यह सब परे है। तो बस मुस्कुराओ, उसको देखो और उसका एक खेल के रूप में उसका आनंद लो। उसको इच्छा शक्ति को भी हाथ जोड़ के देवी मान के, शक्ति का स्वरूप मान के उसको भी प्रणाम करके उसको भी छोड़ दो, बिकॉज मिटा नहीं जाओगे तो अपनी हस्ती मिट जाएगी, या माया की हस्ती मिटने से रही, इच्छा शक्ति मिटने से रही। तो उसको प्रणाम करके अपने जीवन में उसका स्वीकार करो कि भाई तुम भी हो, तुम भी मेरे जीवन का हिस्सा हो। जब जीवन में दुख आता है तब जाके पता चलता है कि सुख की भी वैल्यू है। तो जो जीवन में जो अलग अलग प्रकार के इमोशंस फीलिंग्स आते हैं, दुख आते हैं, वह जीवन का हिस्सा है, ऐसा मान के उसका यही यहाँ पे बताते हैं कि यह ऐसे विरहित हो जाएगा यह जग, इससे ऐसा मानना है राम, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मैं कभी फ्यूचर में भी ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता हूँ। इसलिए इससे जो अपनी जो गैर सोई जो बोलते हैं, इससे जो अपनी अनकंफर्टनेस, इससे जो हमें आता है, रेस्टलेसनेस जो हमें आता है, इसके लिए जो हम लोग शोक मनाते हैं, वह दुख यहाँ पे जीवन में होता है। यह जीवन इतनी सारी विचित्र घटनाओं से भरा होता है। यह जो अपघात यहाँ पे होते हुए दिखते हैं, उसके जो दुष्परिणाम इत्यादि सब होते हैं, यह सब कुछ यहाँ से मिट जाएंगे। यह सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यह हमेशा से सुख और दुख से मिश्रित यह अनुभव हो रहा है। यहाँ पे वो अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, smiling through ups and downs, smiling through ups and downs is art of living. That is what is Gurudev also teaching us, that कि जीवन जीने की कला सीख लो। व्यक्ति, परिस्थिति और जो वस्तु है उनमें बदलाव लाने का प्रयत्न करना छोड़ दो। वो जैसे है वैसे है। जितना अपने को करना है तो अपना दृष्टिकोण उनकी तरफ देखने का बदलाव करो तो बात बन जाएगी। अदरवाइज तो यह जगत, यह दुनिया ऐसी ही है। तो फिर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो फिर वो जो ये मेरा वैभव है, ये मैंने इतना पैसा कमाया, ये मेरा घरदार है, ये मेरा बंधु है, यह मेरे आप्तेष्ट है, यह मेरे मित्र है, यह मेरी वस्तु है। हाँ, सब कुछ जो मैं और मेरा जो रहता है वह अपने आप मिथ्या लगने लगेगा। वह अपने आप जो उसका अभिनिवेश जो अपनी जिंदगी में हम लोग कर लेते हैं ना, यह मेरा नहीं, यह पराया, ये मेरा, ये जो सारी चीजों से हम लोग इसमें से गुजरते रहते हैं। यह जो अभिनिवेश है, यह जो विषयों के प्रति हम लोग अलग अलग तरह से यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ नहीं है, या अपने अंदर जो अहंकार रूपी जो फन जो निकाल लेता है, वो कोबरा, मैं हूँ और मेरी कॉलर टाइट, लुक एट मी, मेरे जैसा कोई नहीं, ये जो मन में बार बार वो निकलते रहता है कि देखो मेरे जैसा कोई ग्रेट नहीं, मेरी तरफ देखो। तो यह जो है, यह सारी चीजें फिर तुम्हें तुच्छ लगने लगती है, तो इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। बोलते जैसे कोई कुछ बहुत हाईएस्ट जीवन में मिल गया तो वो वैराग्य जीवन में आ गया, वो संन्यास जीवन में आ गया, तो छोटी छोटी चीजें जैसे है ना, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बोलते वो अपने आप छूट जाता है। हाँ, हो सकता है कि पहले जब शुरुआत करते हैं इस पथ पे जाने के लिए, जब वो बीज जो होता है, वो अंकुरित बीज होता है, वो अंकुरित बीज जब थोड़ा सा छोटा सा पौधा उसमें से निकल आता है तो उसके फेंस लगाते हैं ताकि भेड़ बकरी आके वो पौधे को खाना ले। तब वो फेंस ठीक होती है, तब वो फेंस ही रहते हैं। जो पथ्य जो हमने जीवन में, जो डिसिप्लिन जो अपने जीवन में हम लोग लगाते हैं, थोड़ा पथ्य लगाते हैं ना, एक थोड़ा समय लगता है। बीइंग विद द गुड पीपल, सिटिंग हियर, इट मे और मे नॉट बी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैठते हैं, सुनते हैं, वो जो पथ्य जो लगाते हैं ना, एक डिसिप्लिन अपने आप को लगाते हैं। अब हम में से कई लोग इस डिसिप्लिन का भी हिस्सा बन चुके हैं, रोज आते हैं, साधना करते, सेवा करते, सत्संग करते, इट हैज बिकम रूटीन फॉर अस। लेकिन जो नया नया शुरू करते हैं तो वो ध्यान के लिए बैठते तो इधर दुखेगा, उधर दुखेगा, ये करेगा, वो करेगा, थोड़ा पेन होता है। मतलब वो जो डिसिप्लिन है, जो पत्ते जो है अपने जीवन में, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो फेंस उस वक्त के लिए लगा लो, उसके बाद में तो वो अपने जीवन का हिस्सा ही बन जाएंगे। वो छोटा सा पौधा जब वृक्ष बन जाएगा तो उसको कोई भेड़ बकरियां नहीं आके खा सकती, तो वो बना रहेगा, फिर वो छाया ही देगा लोगों को, वो आनंद ही देगा, वो प्रेम और प्रकाश का फैलाव भी करेगा। उसके पास और कोई चॉइस नहीं रहती है। वो आएगा, उसके पत्ते गिरते रहेंगे, उसके नए फूल बनेंगे, उसके नए फल बनेंगे, वो जाके लोगों को प्रकाश ही देगा, छाया ही देगा। हाँ? उस नारियल के पेड़ के बाद की जिसका अस्तित्व का हर एक स्तर जो होता है, वो हर एक स्तर अपने जीवन में लोगों को वह कुछ न कुछ देते रहता है। उस तरह का जीवन हम आगे चल के कर पाएंगे। तो बोलते यह सब कुछ जो है, ये जो मैं सब कुछ हूँ और दूसरी के जो जाके दूसरों को तकलीफ देते हैं, यह जो दूसरों को तुच्छ लेते हैं, ये जो शूद्र और संकुचित वृत्ति के मैं समथिंग, आई एम द ग्रेट एंड अदर पीपल्स आर शूद्र,
तद्रिक्त, ये जो संकुचित वृत्ति है, बोलते यही शूद्र वृत्ति है, यही संकुचित वृत्ति है। इस तरह की वृत्ति नहीं रहेगी। और जो अपना जो फिर होता है ऐसे उदार जो चरितार्थ जो चरित है, जिसका फिर उदय हो जाता है, तो फिर वह वसुधैव कुटुंबकम, जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना, गुरुदेव का सपना वसुधैव कुटुंबकम, द वन फैमिली, दिस पूरी की पूरी फैमिली यह मेरी ही है। आई बिलोंग टू ऑल द, सारा पूरा विश्व मुझे ही बिलोंग करता है और मैं इस सारे विश्व को बिलोंग करता हूँ। तब जाके फिर वह जो भेद दृष्टि जो होते हैं, वह भेद दृष्टि छूटकर जो अपना जो आत्म भाव है, वो विशाल आत्म भाव में आप बसने लगते हो। अंतःकरण से वो जो पूरी होता है, यह सब जग को, जग भर को, सारे जो लोग होते, कुटुंबे होते, आत्मीय होते, उनको एक समदृष्टि से देखने लगता है। तब जाके वह बात बन जाती है। बोलते लेकिन कोई बात नहीं, यह करते समय जो बाहर का जो तुम्हारा व्यवहार है, जो व्यवहार करते समय जो आप जो थोड़ी बहुत अद्वैत जो द्वैत होता है वो अप्लाई करते हो, और जो जिस तरह के प्रकार से जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार करते हो, वो व्यवहार तो ठीक होता है, वो करना कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अंतर की दृष्टि से यदि देखो तो आपके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रहेगा। किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के प्रति कुछ आ गया खाने में, तो उसको एक भाकरी भी मिल गई तो उतने आनंद से खा पाओगे, और कोई पंच पकवान की भोग की थाली भी मिल गई तो भी आप उसको एंजॉय करें। आप जाके किसी पत्थर के ऊपर कभी जाके सोना पड़ेगा रोड के ऊपर, तो भी आप आराम से सो लोगे, और किसी 5 स्टार होटल के अंदर भी बैठ के कुछ करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ना किसी चीज को पाने की लालसा रखोगे, ना किसी चीज को आता है जीवन में तो उसको रिजेक्ट नहीं करोगे। तो यही गुरुदेव भी एजीए में बोलते हैं। जब महर्षि थे, महर्षि 5 स्टार होटल में रुके तो पूरे मीडिया ने उनको ऊपर अटैक कर दिया, कैसे सन्यासी हो, कैसे 5 स्टार होटल में रह रहे हो। बोलते इससे कोई अच्छी जगह होगी तो वो भी बता दो, आई विल गो एंड स्टे देयर। तो उनके मन में ना कोई ऐसे भेद रहता है, ना उनके मन में कोई चीज के प्रति कुछ दूरी की भावना रहती है। हाँ, रिजेक्शन नहीं रहता किसी चीज, जो आता है वो ठीक है, जिस तरह से समदृष्टि से वह देखते हैं यही फिर होता है। तो फिर अंतःकरण से जो राग द्वेष जो होता है, किसी के प्रति जो पूर्वाग्रह, जो हम लोग जजमेंट बना लेते कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, यह व्यक्ति ऐसे ही बिहेव करता है, अरे तो ये जो पूर्वाग्रह बना लेते हैं ना, तो बोलते हैं यह जग जो है हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण ओपिनियन बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो वो उनके प्रति जो पूर्वाग्रह होता है, किसी को एक जजमेंट करने की जरूरत में, वो सब भी नष्ट हो जाता है। फिर हर समय नया, हर क्षण नया, और नया जन्म हुआ इस बात ही आप सब इस जगत को देखने लगते हो। यह उदारता आपके मन में वासनाओं को छूटकर अपने जीवन में यह उत्पन्न हो जाती है। तो उसके बाद में कहते हैं कि यह जो विषय जो है, इन विषयों को जो हम लोग बस जो ईंधन डालते रहते हैं ना, तो वह विषय ही है, वह लकड़ियों की तरह वो आग में एक ईंधन हम लोग डालते रहते हैं। और इसीलिए जो आग, जो मिजरी जो है, वो दुखों का जो पहाड़ होता है, वो अपने जीवन से जाता नहीं है, वो मिजरी जाती नहीं है, वो विकार हमें छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम लोग विषयों से मिलने वाले जो छोटे छोटे सुख है, विषयों से जो अट्रैक्शन है, क्रेविंग्स है, वह हम लोग एक लकड़ी के बाती उस अग्नि में हमेशा डालते रहते हैं। इसलिए वह अग्नि शांत नहीं होता। अग्नि में आप लकड़ी डालते रहोगे तो अग्नि शांत होगा क्या? नहीं होगा, वो फायर वैसे जला रहेगा। तो बोलते इसलिए क्या करना चाहिए, उसमें यह विषयों रूपी जो छोटे छोटे प्लेजर्स है, यह जो विकार है, वो डालना बंद कर दो, अपने आप वह अग्नि शांत हो जाएगा। फिर अपने मन शांत हो जाएगा, और आप फिर वो मन को अपने आप अंदर ले जाओगे, अंतर्मुखी हो पाओगे, मीन्स अपने सेल्फ में उस मन को डिजोल्व कर पाओगे। और ऐसा होता है तो फिर शोक करने का कोई कारण नहीं आपके पास बचेगा, और जो अनंत तृष्णा होती है उसका त्याग करके आप शांति के लिए, शांति, पीस ऑफ माइंड जो शम होता है, वो दम के जरिए आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। ये जो अनेक विषय जो होते हैं, इसको जो संपादन करने की जो तृष्णाएं अपने मन में हमेशा रहती है, उसका यह खास उपाय है कि इन सबको छोड़ के, नष्ट करके, तो अग्नि में जो ईंधन डाल रहे उस ईंधन को डालना ही तुम बंद कर दो। तब जाके फिर वो ध्यान जो है, वो ध्येय अपने आप सभी चिंताओं का मुक्त, वो ध्यान आपको लगना पड़ेगा, लगने लगेगा। उसके लिए जो ध्येय वासना जो है, वो जो ध्येय वासना है, कुछ
करने की जो इच्छा है, वो कुछ जानने की इच्छा है, उसका भी दमन करके, उसको भी त्याग करके तुम हे राम शांत हो जाओ। इस तरह से हे राम, यही जो निर्मल जो मन है, निष्काम जो मन है, किसी प्रकार की निष्काम माने कोई करने की, कुछ कामना करने की कोई इच्छा नहीं, वो जो है वही जो ब्रह्म स्थिति है, उसको एक बार तुम प्राप्त कर लोगे तो ये बाकी की चीजें तुम्हें फिर मोहित नहीं करेगी। और यहाँ पे तुम्हारा ये जो विवेक है, जो एक सच्चे मित्र के भांति जो परमार्थ बोध है, वो बुद्धि जो तुम्हें संस्कार में, वो विवेक तुम्हें एक प्रज्ञा को जीवन में जगा लेगा, तो वो भी तुम्हें किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, जो संकट जो इसमें आते हैं और जो मोह आते हैं, जो क्षण में हम लोग उसमें फंस जाते हैं, उसमें तुम नहीं फंसोगे। तो यह जो सर्व जो धन संपत्ति चीज जो होती है, उससे जो तुम्हें लगता है कि ये जीवन में मेरी चली जाएगी, या मेरे जीवन से मेरे जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति है उसका, वो मुझसे छिन जाएगा, उसका वियोग जो हो जाता है, किसी बांधव के प्रति चला जाता है, कोई मित्र तुम्हें छोड़ के चला जाता है, वह छोड़ के जो वियोग होता है, जो शोक होता है, वो शोक में जो तुम्हें धैर्य होता है, वो जो आत्मनिष्ठा होती है, वो उन्हीं गोष्ठों का, ये सब सारी चीजों का तुम्हें वो स्क्रचेस की तरह जो लाते हैं कि यह मेरे मित्र, यह मेरे परिवार, यह जो मेरा सिक्योरिटी, ऑल दिस थिंग जो अपने कुबड़िया आपने जो उठा के रखी होती है अपने जीवन में, बोलते इन आधारों की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप में भी आत्मविचार पक्का करके, एक आत्मधैर्य पक्का करके आत्मविचार में तुम जागोगे, तो फिर ये रामा, यह जो वैराग्य है, जो शास्त्र विचार है, जो सदाचार है, गंभीर जो निष्काम तुम्हारी बुद्धि है, इसकी सहायता से इस मन्नत को उन्नत कर उसका उद्धार तुम कर लो। तो बोलते यह जो मन है, यह जो मन के विषयों के भांति जो चलते रहता है, तो बोलते इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें अभी एक कहानी सुनाता हूँ। वह कहानी जो है अपनी पुण्य और पावन की यह कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद यह जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगी। तो बोलते वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस, ये दीर्घतप नाम का एक महान तपस्वी था। वो जो जम्बू द्वीप में प्रदेश में एक महेंद्र नामक जो पर्वत था, उस पर्वत पे वो स्थित था। और वहां के जो सारे मुनि थे, उन्होंने वहां से जो स्वर्ग गंगा मंदाकिनी होती है, जो रिवर होती है, उसको वहां पे पाचारण करके रखा था, ताकि फिर वो डेली जिंदगी में उसको यूज करें और उसका स्नान वगैरह आदि जो अपनी अर्चना वगैरह करें वहां पे कर सके। तो वहां पे ही वह जो तपस्वी था, वो अपनी पत्नी के साथ वहां पे रहते थे। उनका नाम ही था दीर्घ तपा, बिकॉज कई सालों की तपश्चर्या उन्होंने करके वह फल, वो जो तप था उसके प्रभाव से उन्होंने वह रूप को प्राप्त किया था, इसलिए उनको दीर्घ तपा भी कहा जाता था। तो उनके दो पुत्र थे, उनका एक का नाम था पुण्य और दूसरे का नाम था पावन। तो यह पुण्य और पावन जो थे, यह भी अपने पिताजी के साथ तपश्चर्या में लीन रहते थे। वह भी अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए परिपूर्ण अपना पुरुषार्थ करते रहते थे। ऐसा करते करते जो अपना पुण्य रहता है, वह तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो अपना पावन रहता है, वो भी वो कच्चे फल के भांति अभी भी कच्चा रहता है। उसकी वजह से ऐसा नहीं कि पूरा अज्ञानी या रहता है, ये रहता है, ऐसा नहीं कि अभी भी पूरी तरह से वो मैच्योरिटी, पूरी परिपक्वता अभी तक पावन में नहीं आती रहती है। तो इसकी वजह से उनमें अभी भी वो अस्थिर वृत्ति वगैरह वो दिखाई देती है। तो बोलते ऐसा कहते 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 करते करते काफी सारे दिन साल गुजर जाते हैं, और एक दिन जो अपने दीर्घ तपा रहते, वह समाधि लेके अपने शरीर का त्याग करके वह परम ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेते हैं। अपने पति का देहांत होते देखते ही जो अपनी पत्नी रहती है, वह भी योगी ही रहती है, उन्हें भी वह ज्ञान रहता है, और वह भी अपने देह के पर्पस को पूरा हुआ ऐसा समझकर देह त्याग करके वह भी आत्म स्वरूप में वह लीन हो जाती है, वह भी ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेती है। तो यह देखते के बाद जो पुण्य रहता है, वह थोड़ी देर के लिए तो उसको भी बुरा लगता है, थोड़ा सुख वो भी मनाता है, लेकिन उसके बाद में वह जाके फिर जो उनकी जो अंत्य क्रिया है, उसमें वह अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके उस तैयारी में जुट जाता है। लेकिन जो छोटा उसका जो बंधु रहता है, जो पावन रहता है, वह इस जो धक्का उसको लगता है, उस धक्का को ये सहन नहीं कर पाता है, और वह जाके बहुत जंगलों में जाके इधर उधर भटकता रहता है, और उसके बारे में बहुत सारा शोक मनाते हुए रोते हुए दिखाई देता है। पूरी तरह से वो हिल जाता है अंदर से, वो उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाता, उस सिचुएशन को वो संभाल नहीं पाता।
फिर यहाँ पे अपनी सारी जो उत्तर क्रिया सब कुछ जो अपना श्राद्ध दिन होते हैं उनको पूर्ण करके यह जो अपने पुण्य होते हैं वह अपने भाई को उसका सांत्वन करने के लिए उसके पास उस वन में चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके उनको बोलते हैं, हे भाया तुम क्यों इस तरह से रो रहे हो, देखो अपनी आंखों को तो देखो किस तरह से तुमने अपनी हालत बना ली है और तुम क्यों रो रहे हो, इसके जिस तरह से अपना क्यों शोक और अपने अज्ञान को ही आप यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसा करके ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। वास्तविक में तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे माने हमारे जो माता पिता है वह माता पिता परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, तुम क्यों इनके लिए शोक मना रहे हो। अच्छा मना भी रहे हो तो फिर एक ही माता पिता के लिए क्यों मना रहे हो, तुम्हारे तो ऐसे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे ऐसे कई जन्म हो चुके हैं, अपनी माता पिता के कई ऐसे सारे जन्म हो चुके हैं, उनके ऐसे कई सारे कन्या रत्न और पुत्र रत्नों को भी कई सारे हो चुके हैं, तो फिर मनाना ही है तो एक का क्यों मना रहे हो, उन सबका भी फिर मनाओ, किस किस का शोक मनाओगे। इस चीज को तुम देखो कि वह तो ब्रह्म प्राप्ति हो चुके है, अपने ऐसे कई सारे जन्म हुए, मैं इन सब चीजों को देख पा रहा हूँ, तुम इन जन्म को देख नहीं पा रहे। ये जो जन्म रहते हैं जिसमें जो संपत्ति विपत्ति उत्पत्ति है, जो नाशवत सारी चीजें होती है, यह सिर्फ एक स्वप्नवत बाती है, इसकी मर्यादा सिर्फ 4 दिन की होती है। तो जो जीवन भी में दिखता है बहुत बड़ा 100 साल का जीवन है, यह भी एक क्षण भंगुर जीवन होता है, किस तरह से बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो तुम इस भ्रांति को अपनी मन से निकाल के जो परमार्थ दृष्टि जो है तुम्हें सत्य से अवगत कराएगी, तुम उससे देखना शुरू करो। एक जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के संबंध जो होती है, किसी के प्रति बंधु की भावना, किसी के प्रति जो अपनी शत्रु की भावना होती है, तो यह अपनी भावना ही होती है, वो अपने लिए लगता है, कोई व्यक्ति अपना बंधु लगने लगता है, कोई व्यक्ति अपने को अपना सगा लगने लगता है, कोई व्यक्ति अपने को अपना मित्र लगने लगता है, और कोई व्यक्ति अपने को जस्ट अपने अनुसार उसके ओपिनियन नहीं रहते तो अपने को कोई शत्रु लगने लगता है। तो बोले ये भावना होती है, भावना में यह विषय जो उसमें चला आता है, तो यह जो भावनाएं होती है वो एक विषय के स्वरूप लगती है, और ये भावनाएं होती है ये एक अमृत के समान हमें परिणाम देते रहते हैं, और फिर अपने ऊपर उसका इफेक्ट होता है। असलियत में ना कोई शत्रु होता है ना कोई अपना मित्र होता है। इस तरह से वो उन्हें बताते और बोलते यह सारा जो सारांश है संसार केवल एक भावना का एक खेल है, और तुम इसमें जो सर्वव्यापक जो सदरूप एक रस जो आत्मा जो वास्तविक स्वरूप में है, यह आत्मा ही तुम हो, यह परमात्मा ही तुम हो, ऐसे देखकर यह जो भेदभाव की जो शक्यता मन में उत्पन्न होती है, यह भेदभाव को छोड़ के सिर्फ अपने आप को यह फ्लैश यह रक्त मांस से बना हुआ ये जो शरीर है हाड़ों से बना हुआ, सिर्फ अपने आप को मैं ही यही हूँ, सिर्फ यह विचार छोड़कर अपने आप को परमार्थ दृष्टि से देखो तो तुम्हें बात पता चलेगी। तो मुझे लोग पुण्य करके बुलाते हैं, तुम्हें पावन करके बुलाते हैं, तो बोलते यह सिर्फ मैं यह स्थूल देह नहीं हूँ, तो यह सब दिखाने के लिए फॉर्म इस आकार को एक नाम दिया गया है, एक आइडेंटिटी दी है, लेकिन मैं यह सिर्फ ये देह नहीं हूँ, सिर्फ यह देहात्मा में हूँ। इस प्रकार का भ्रम तुम छोड़कर ये जो तुमने रिलेशन तुम समझ रहे हो और उसके पीछे जो शोक मना रहे हो, उस सब शोक को छोड़कर तुम अपने सूक्ष्म देह से यदि देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अब तक कितनी सारी योनियों में गुजर चुके हो, कितने सारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, तो यह सब तुम्हें समझ में आएगा, फिर तुम उससे मुक्त हो पाओगे। यहाँ पे 3 प्रकार के लोग यहाँ पे संसार में जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रकार के जो संसार में लोग होते हैं वह अपने यहाँ पे एक एक्टिंग के बाद एक अभिनिवेश करते हैं, वो धारण करके वहां पे जो परमार्थ होता है उसकी फुशारकी मारते रहते हैं, मतलब जैसे इसे शो ऑफ करते रहते हैं, और उस तरह से उनके व्यवहार भी होते हैं। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वह अपने ही समय जब प्राप्त होगा तब जाके परमार्थ में कुछ समय बिताते हैं, और फिर अपने जो व्यवहार को भी और परमार्थ को भी वह साध लेते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो बोलते पूरे तत्व ज्ञानी होते हैं, वह इस संसार में अपने आप को एक सिर्फ प्रेक्षक की बात ही सबको देख के प्रेक्षक की तरह वो व्यवहार होता है, सब व्यवहार तो करते रहते हैं लेकिन बाह्यता दिखते भी उनका व्यवहार सब चल रहा होता है, लेकिन अंतर आत्मा से देखो तो वो अकर्तृत्व की जो संबंधी जो उनकी जो अनुसंधान होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उनको कभी नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ
किया है, वो जो कर्तापन की भावना और उसके भोक्तापन की भावना उनसे पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। बस फिर उसके बाद में फिर जो प्रकाश जो रहता है, प्रकाश का जिस तरह से स्वभाव रहता है, आनंद का ज्ञान का जो स्वभाव रहता है फैलना, तो बस वो भी ऐसे फैलते ही है। और उनके जीवन का वही एक उद्देश्य अपने जीवन में रह जाता है कि आपको जग के सामने प्रस्तुत करो और अपने प्रेम को, आनंद को, जो ज्ञान वो मिला है उसको बस फैलाओ, अपने आप फैल जाता है। उनकी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं रहती कि जाके मैं इसको फैलाऊं या कुछ करूं इसके बारे में। तो अपने आप ही फिर वो उनका नेचर ही वैसा रहता है, फिर वो सब होने लगता है। तो इस तरह से जब पुण्य, जब पावन को आत्मज्ञान का बोध करते हैं, तो फिर वह वो उसके अंदर से भी वो जो प्रकाश है वो फूट के निकलता है, उसको भी आत्मज्ञान का अनुभव रहता है। और प्रबुद्ध होकर जो पावन जो होता है वो शोक मोह को छोड़कर फिर वो भी एक तेजस्वी प्रसन्न के भांति वहां से उठ खड़ा होता है और वो भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए बोलते कि हे रामा, यह जो विषयों में जो ये जो अग्नि जो चलते रहते हैं, इसमें जो हम लोग यह ईंधन डालते हैं, विषयों रूपी ईंधन, इसको डालकर तुम शांत हो जाओ। तो बोलते इसको मैं यदि रामा तुम्हें बताओ तो तुम्हें विपरीत लगेगा कि यह जो मन होता है, यह मन में जो विषयों का अभाव जब हम लोग कर देते हैं, तभी यह पूर्णत्व को प्राप्त करता है। जब तक इसमें विषयों और विकारों से यह जो क्रेविंग्स और ये सब वासनाएं रहेगी, तब तक वो कभी वो अमन नहीं बन पाएगा, कभी वो अपने तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, तो इसीलिए तुम हे राम, यह जो विषयों का यहाँ पे पूरा अभाव तुम क्रिएट कर दो, अत्यंत अभाव यहाँ पे क्रिएट कर दो। इस अभाव को तुम क्रिएट करोगे तो यह जब तक यह बना रहेगा, तो बोलते वो अगस्त्य मुनि ने जैसे पूरे समुद्र को पाषाण करके वहां पे सिर्फ एक खुली जगह, एक ड्राई जगह, डेजर्ट के बाती छोड़ दी थी, तभी तुम्हारी यह स्थिति भी बन जाएगी कि जीवन में कोई रस नहीं लगेगा यदि तुम विषयों के प्रति इस तरह से भागते रहोगे। देखते लोग जो विषयों के प्रति भागते रहते हैं, उनके मन में, उनके ऊपर वो तेज नहीं दिखाई देता, उनके ऊपर वो ऐसे मरे मरे से पड़े दुखों दुखों में अटके अटके दिखाई देते हैं। उनके अंदर वो राग लोभ जो होता है वो उससे पूरी तरह से होते हैं, और उनके अंदर से वो दोष भी प्रकट होते हुए दिखते, बिकॉज वो अटके रहते हैं उस वैसे जैसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब वो वैराग्य, जो निस्पृह, जो आत्म तत्व जो तुम्हारे अंदर वो जागता है, तो वह जो पुरुष है वो निरतिशय सुख को प्राप्त कर लेता है। वो उसी तरह से इन आशाओं को छोड़कर, जो मन में जो आशाएं इच्छाएं जो लगी रहती है, उसकी वजह से ही हम लोग सारे इन सब चीजों के पीछे भागते रहते। इन वृत्तियों के प्रवाह का ही तुम रोक दो, इस प्रवाह को ही रोकने से तो फिर वह ईंधन डालना उसमें बंद कर दोगे, तो फिर अपने आप ही तुम्हारा यह जो आशाओं से जो जो बंद होता है, आत्मा का जो बंद होता है, वह नष्ट हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पुरुष फिर इससे मुक्त ना हो पाए। फिर इन सबको, आशाओं को, इन सब इच्छाओं को, क्रेविंग्स को, वासनाओं को छोड़कर मुक्त हो जाओ। यहाँ पे पुण्य और पावन की कथा और वशिष्ठ मुनि का जो उपदेश होता है वो समापन होता है। कल फिर हम लोग चैप्टर नंबर 49, असुर राजा जो बलि की जो कथा है वह हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। आपके मन में आज की जो हमने कहानी सुनी और उसका जो उपदेश था, उसके लिए आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ ले, क्लेरिफाई कर ले, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आपको आपका जो टेक है उसको व्यक्त करना है तो जरूर संक्षिप्त में आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी मैंने खोल लिया है, आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं।
जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव संजय जी। पुण्य और पावन। जीवनाचा एक जीवन का अच्छा सा सार निकल के आ रहा है। अभी हम प्रवृत्ति से निकल कर अच्छाई और अच्छाई में पुण्य क्या और पाप क्या, ये भेद जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना, अभी पुण्य और पावन ये दोनों ऋषि पुत्र थे और उनकी जो कथा सुनाई गई वो भी बहुत खूबसूरत है। वो रहते थे, अच्छे पुत्र थे, पुण्य ज्ञान पाकर आगे बढ़ता गया। पावन ने ये नहीं किया कुछ, लेकिन जय गुरु। हाँ, पुण्य ने ये सब कुछ जान लिया, ज्ञान पाया, सब कुछ पाया और आगे बढ़ता गया। जब वो ऋषि ने देह छोड़ दिया तो ऋषि के पीछे उसकी पत्नी ने भी देह त्याग कर दिया। और जब दोनों ने इस देह को छोड़ दिया तो पुण्य ने वो जागृत अवस्था में सब कुछ जो विधिवत था सब कुछ कर लिया। और ऐसे वक्त जो पावन था वो ज्ञानी नहीं था, वो सभी भावनाओं में बहकर वो आलाप करते रहा और अब वो भटकता रहा, उसे पता ही नहीं चला वो क्या कर रहा है क्या नहीं। पुण्य ने उस वक्त सभी कुछ क्रियाकलाप करके वो फिर से उस पावन को ढूंढने निकल गया। इस कथा का सार कैसे है? पुण्य जो भी हम अच्छाई हमारे जीवन में जीते हैं, हम सत गुणों के साथ रहते हैं, उसका परिपाक हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, हमें सब कुछ अवेयरनेस बोलते हैं, हम उसके प्रति सजगता से रहते हैं और अपने दुखों से परे रहने का वो एक अच्छा सा मार्ग हमें प्राप्त होता है। और पावन नाम पावन है, वो बुद्धि शुद्ध है लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं है। उसने वो अनुभव नहीं किया जो ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो उसे नहीं मिला, तो पावन रहा। उसके इम्प्रेशंस इसे ज्ञान के इम्प्रेशंस नहीं रहे उसके जीवन में। बस इतना ही कहूंगा, आज तो सुनूंगा आज बस। जय गुरुदेव संजय जी। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं। Okay, so Jai Gurudev to all of you. जय Very गुरुदेव। good morning. Yes, and welcome to this session, beautifully taken by Someshwarji. The story about of Punya and Pavana is such a beautiful story that we saw. You know how he explains his younger brother and takes him up ahead. So in the same way, we have also to have that compassion to take somebody up ahead like that. So that is the first point, is just a click now. So I'm sharing it with you. So you know what happens, the main thing is what we saw here, how he explains him, कि चलो ऐसे भी था, तुम इस जिंदगी में ऐसे भी हो गए हो, ये भी तुमने रूप धारण किया है, ये मैंने किया है, so we both are in the same boat and we have to go ahead without having the misery to cross this sorrow, the sea of sorrow, everything he explains. So मतलब उसका वो एक friend बन के रहता है and he takes his brother along. So in the same way, we also have to, Gurudev also says us, if we are here right now, it is our, the lesson that we have learned, you also give your hand to take somebody up. That is the main thing. And what happens, how will that come? That comes with compassion. And how does that compassion come? Is the whole story about. Actually, the tattva behind that is this. How it is, if I tell you, अभी हमने यहाँ पे देखा कि cravings क्या है, we saw these cravings. So the cravings are what? It is taking you, you're just going behind that. अभी ये सूक्ष्म है. Because see, we saw the इच्छाएं and we saw the तृष्णाएं. Now the virtis are coming up.
So that is what actually they are showing us. So Sage Vasishtha Muni, what is he doing? Now he's showing that what I could feel, yesterday, it's just a thought. As we are going ahead, we are dropping off everything, small things, very tiny. Now it is the next layer, and the next layer that we are coming inside. So we saw the ego, we saw the intelligence, we saw the wisdom. Now we are seeing the craving. So it is such a beautiful thing, if you see craving what it is, it's very deep-rooted, deep-seated and powerful. And it is weaved into the fabric of every action and thought. Every action and every thought has that craving कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे होना चाहिए. एक पागलपन आ जाता है. एक कहते हैं ना इसको भूत सवार हो गया. Exactly it is that. चाहिए means चाहिए. बस, that's it. I cannot go along without that. So all that, despite our efforts to manage them, हम चाहते हैं कि हम इसको मैनेज करें, बट ये नहीं होता, ये बहुत पावरफुल है. एंड देन क्रेविंग सेपरेट्स अस फ्रॉम द लव आल्सो. मतलब अगर जैसे एग्जांपल दिया था कि किसी गाड़ी के पीछे जाना है, अब मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए मींस चाहिए, दैट्स इट. सब भूल जाएंगे उसके पीछे, उसके आगे सब भूल जाएंगे. नथिंग स्टैंड. मैनेजर बनना है मींस बनना है, दैट्स इट. डे एंड नाइट. फिर बच्चा क्या, घर क्या, ये क्या, वो क्या, सब भूल गए, बस वहीं पे जाना है. That it is. So it separates us from the love, from the wisdom, from the source of consciousness itself, and it creates a pain in your body. So that pain which is there, and resolving this pain requires again to become aware of what we have, that identifying ourselves to, and with the cravings, or we are really having that identification with the reality. Again, you have to have that tarazu in your mind. Right? Now what happens, how we get these cravings? Abhi sara din ad dekhte rehte, ye acha. The minute you on and the ad starts. So they are trying to, motivate you in everything to use my product. Isn't it? It's not only that. After that commercialization of these commercial products also, then comes the religious also. Ye acha, wo acha, aisa karo, mera acha, that also. Everything is well packaged. Images of whatever you put, trying to give you वो सुख देने की कोशिश में है पूरे एकदम कि ये मिलेगा. So what happens is, ये देखते we have a life which is presented to us कि ऐसे चलो ऐसा होगा. So we have been having the trend to live in that life, spontaneous खाओ, स्विगी से मंगाओ, ये करो, ये सब ट्रेंड जो चलते रहते हैं ना, फिर वो बच्चों के दिमाग में वैसे ही जाता है आजकल. So that is what all is craving about. Yeah. And then we have cravings, of course, at a different level. We have different. छोटे है तो अलग cravings है, बड़े हो गए तो थोड़ा अलग है. What you want. And then और आगे चले तो लाइफ है, ये है, अपने को सेटल करना है. अच्छा, मरते समय भी क्रेविंग्स है, हमको मुक्ति चाहिए. Even that is a craving. So all that, it keeps on going ahead, yeah, in your mind, and it keeps on drenching you. That is the main thing. अभी क्या होता है, वो ड्रेंच करते रहते हैं अपने एनर्जी को. ठीक है? And then what happens? You fall into all this. It's natural. Right? So what happens here is, when you are out of this cravings, now let's see, we had a stop here actually yesterday. That was just a para away with that. What happens is, the craving suspends, desires also persist. Okay, abhi kuch bhi nahi chahiye. You are in the equanimity, you are not to both the sides, you are in the joy, bliss, peace, whatever is there. And then what happens? Your ego is also now, according to Yoga Vasishtha. He says to Rama. And then what happens is, there is that compassion which dawns from within. Now you don't want anything for yourself. तो अभी क्या करेंगे हम? दूसरे को ही हाथ देंगे कि चलो आ जाओ, तुम आ जाओ मेरे पास, है ना? So that is what the compassion does. And the pure desire is the source of delight. Now this is a pure desire. Why? Because it is helping you, it is motivating you to become a true yogi.
So how you become a true yogi? That is that when you have the motivation of helping others and realize soul lives in a constant state of delight. And this realized soul is always happy, just as Someshwar ji also said now. So these are the symptoms and the signs of a true yogi, to be more in compassion. Now what happens? Now the what is your status after this? That desire which existed. Now this is the, in the words of sage Vashishta itself, that desire which existed even before the contact with the object. अभी तक वो मिला नहीं है, कार मिली नहीं है, वो जो desire which existed first कि मुझे टेस्ला कार चाहिए, exists even now and forever. ठीक है, मुझे चाहिए, अभी है वो. It is natural. ठीक है, everybody will have it. I would love to have a Tesla car. Therefore, sorrowless and free from impurity. Such a desire is regardless by a wise as free from bondage. वो desire होते हुए भी, but जो feverishness नहीं आता है, जो दौड़ नहीं लगती है, जो मृग तृष्णा के जल के पीछे जो मनुष्य भागता है, वैसे नहीं भाग के वो अपने में स्थित होता है और मिले या ना मिले दोनों में राजी रह के वो इक्विमैनिटी में रहता है. So that is what it is. Okay. And then finally I would really love to just say read out this paragraph. Now this is again in the Yoga Vasishtha is written. That is what it says. Maybe future it's written that when the intelligence is still unawakened, one should fulfill 2/4 of the mind with the enjoyment of the pleasure. Okay. Now still intelligence is not developed, as we saw. वो तीव्र जो बुद्धि है वो अब तक नहीं डेवलप होती है. तो 2/4 of the mind are to be enjoyment with the pleasure. 1 part with the study of the scripture. एक हिस्सा अपने ब्रेन का उसमें लगा दो, अपने मन का. हाँ. And the other with the service of the guru. सेवा में रहो. ठीक है. When it is partially awakened, अब जब जैसे जैसे बुद्धि और अपनी तेज होती जाती है और अंदर से ज्ञान और प्रज्वलित होता जाता है, then 2 parts are given to the service. फिर सेवा में अपना ज्यादा समय बिताओ और गुरु के संग अपना बिताओ ज्यादा. And then when it is fully awakened, 2 parts are devoted to the service of guru and the other 2 parts are the scriptures that you have to read with dispassion as the constant companion. So all these things have to be done in dispassion as your constant companion. This is said by Yoga Vasishtha. So this is beautiful, which I really stumbled upon yesterday when I was reading this Pavanha story, and then वो story तो जल्दी खत्म हो गई. So I said, okay, come on, as usual, where we go on your net. So I got this, and beautifully it is explained. I liked it very much, so I said I should share it. And finally, I will tell you, I'm sorry for that. Yes, I'm muted. So what happens when all this, now we come here back to our Yoga Vasishtha, when all the desires and hopes which are, like the branches of the trees of the mind are cut down. Abhi ye sab chopping hai, chopping chalu ho gaya hai abhi. The mind resumes in its own nature. Abhi wo apne kaun se nature mein aata hai? Wo jo individualized mind hai, it comes to the infinite. It goes and resumes its own nature. So what happens? All these hopes, cravings which are there in your mind just goes off, and there is no fear for you. वो जो डर जो मन में है ना, वो निकलता है. That is such a beautiful thing. If you become fearless, पहले जमाने में, पहले नहीं अभी भी देते हैं आशीर्वाद, यही देते हैं कि अभय हो जाओ, अभय मुक्त. Abhay means fearless. So what happens? Now what happens when the mind is free from the movements of thoughts? It becomes no mind, and that becomes your liberation. That is what is liberation. When there are no mind. See, it says nothing is there now, no mind.
The thinking that is brought about by hopes and cravings are known as vritti. And then when the hopes and cravings are given up, there is no vritti either. So that is what we have seen here, that everything, even this goes off. So then there is nothing to disturb you, and then you are at peace. So a very beautiful thing which I could get today from this takeaway. And so let's be for everyone. Let's give our hand. It is, there's a small story there. एक आदमी ना कुएं में गिर जाता, and he was a very कंजूस, very कंजूस. Now he was crying for help, 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 help. एक संत वहां से गुजरता है. Now you know संत means what? The whole thing you get is full of compassion. So संत says, अच्छा चलो आ जाओ, मैं तुम्हें help करता हूँ, ले लो मेरा हाथ. बोला ले लो. Never, never. अभी मर रहा है, डूब रहा है, कुएं में है, कंजूस है ना, लेने की बात दे दो. तो संत को बड़ा कृपा आ जाती है. बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना हाथ मुझे, वो क्या संत कहता है, सॉरी, संत कहता है कि दो, तुम्हारा हाथ दो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ. बोला दे दो, कभी नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं, बिकॉज आई एम अ कंजूस, आई एम अ माइजर, आई विल नेवर गिव यू एनीथिंग. तो संत को कृपा आती है, फुल ऑफ कंपैशन. इसे चलो मेरा हाथ ले लो. बोलते हैं हाँ, लेना मैंने जिंदगी भर सीखा, तो लूंगा हाथ. एंड द बोथ द केसेस व्हाट हैपेंस, ही हैज टू कम आउट, isn't it? तो यहाँ पे भी योग वशिष्ठ बोलते हैं कि दे दो ना सब, तुम्हारा जो भी भरा हुआ है अंदर. हम बोलते नहीं देंगे. तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो कंपैशन ले लो, जॉय ले लो, ब्लिस ले लो, नो थॉट ले लो, नो माइंड ले लो, कम आउट ऑफ योर क्रेविंग्स, वो ले लो, चलो कुछ तो ले लो, रिप्लेस इट. वी वांट टू रिप्लेस दैट थिंग, वी डोंट वांट टू गिव इट अवे एंड बी empty minded. That is the thing. So again and again it is the same thing. ले लो या दे दो, बात तो एक ही है. You have to go through and go ahead. So that is what it is. Let us keep us going ahead in this beautiful session. And thank you very much. आपने मुझे सुना with patience, giving me that time to talk and express myself for so long. Thank you very much, Someshwar ji. Over to you. जय गुरुदेव संगीता जी, that was really beautiful. Anybody else, किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त कर सकते हैं. Songita ji and you are very well explained. But I thinking that the actual the same say that attachment is very difficult to release. It's for me that I am thinking always that how I actual daily knowledge, daily wisdom is necessary for me for this attachment. And so I attend this session regularly. I want to attend. Very good. We also love that when you come and you can expand yourself. एक दो से क्यों प्यार करते हो? पूरी दुनिया में कितने हैं, उनसे प्यार करो ना. So expand. That is what it is. हम खाली घर के दो चीजों से अपना अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन वो चांद जो है वो तुम्हारी आरती उतार रहा है, वो सूर्य जो तुम्हारे लिए सुबह को उगता है शाम तक तुम्हारी आरती उतार. Every flower, when I go for Guru Puja and get those flowers, it is not for that Guru Puja. It is for my own self. When I see that, my God, I'm so amazing each and every flower which I get, it is the point is that. So that amazement, that wow feeling ki, oh God, really. और यही फ्लावर्स मेरे सामने इतने सालों से ग्रो होते रहते थे, मैंने कभी उनको ऐसे ध्यान से नहीं देखा. बट आज क्योंकि गुरु पूजा कर रही है, आई गो एंड गेट देम ओवर हियर. सो आई हैव मोर इनटू दैट. इट इज नॉट फॉर द गुरु पूजा, बट इट इज फॉर माय ओन सेल्फ दैट आई एम गोइंग विद इट. That is what it is. So it always, the focus changes. It's nothing like that. आज ये दिखा scene, it's okay.
ये सीन भी चला जाएगा. आप अपना अपना प्रोजेक्टर में अपना स्लाइड डालो ना, आपको क्या देखने का है. सो दैट इज अगेन ड्रीमिंग बिग. So you apply these points in of this, it's really playful. Then what जो हमने कल सुना ना, it is so playful. You can really be amazed the whole day and go along, and the whole day just passes without anybody to be, to talking to also, not required. It is so full of bliss. In fact, कोई phone आता है तो ऐसे लगता है, oh my God, now I have to come out of my this and talk to that person there. It is like that. So you can enjoy that bliss the whole day. It is so beautiful. That is what I try. you will do. Yes, it. thank you. It's coming already. You see what you were first day. Isn't that agility applying in Yoga Vasishtha? It is very much agile. That agility also must have come from Yoga Vasishtha. What you were and what you are now. So every day in that process, it's processing. Yes. Coming here and sitting is nothing. ये कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं. It is the processing that is happening behind. Yes. Yoga Vasishtha is, Swami Sage Vasishtha is still working on Rama. Still it's going on. His work is not over as yet. So those Ramas who are coming here with their questions, like you said, अभी क्या करे? चलो आ जाओ, बैठ जाओ, हम शुरू हो जाते हैं जी. ऐसा है ना? So it's like that. Again, Guru grace is there always. अपने को कभी कम मत समझो. हाँ, ठीक है. वो हीरा तुम्हारे पास भी है, जो हीरा हमारे पास है वो तुम्हारे, तुम भी वही हो, बिल्कुल वही हो. And that is what he's saying. That compassion, you go ahead. कि सब में वही है. That's it. है ना? अब किससे हम नाराज रहेंगे और किससे हम प्यार करेंगे? Not required. दो द्वंद्व में नहीं जाना है. Then that that love which expands, when you give to the world, when that love expands, that becomes unconditional love. हम एक या दो से जब करते हैं तो वो कंडीशन रहता है कि मुझे क्या मिला, मैंने किया, मुझे क्या मिला, हर बार अपने लिए सोचते रहते हैं. But now when you give, so when you give, it is just give. There's nothing there what you get. Not necessary, and there's no expectations, because again expectation reduces your joy. So if you keep on applying these points in your life. Gurudev ne pehle hi sab point de diya actually. Really, I tell you. So all those 5 points, yes. Knowledge points, keep on applying. It comes. लिख के रख दो. मैं तो लिख के रख दिया है. जाओ उधर, जब भी कोई भी बात है, you just go there, you will find one point which is there. Either you don't be a football, जाने दो, नहीं बनेंगे जी, चलते रहेंगे, है ना? So it comes in your mind. Always it strikes, because that intelligence is there within you, and everybody has that in the seed form. So it's okay, but it comes up. So try to cultivate that. वो cultivate जब हम करते रहते हैं ना अपना, तो automatically उन्नति होती रहती है. There's nothing to do. Doingness तो है ही नहीं, सब happening है. It keeps on happening. I'm over talking, and so Vishwaji says, "Oh no. No. Thank you. जय गुरुदेव रेवा जी, जय गुरुदेव संगीता. बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन. दादी कुछ कहना चाहती है. दादी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया. दादी आप कुछ कहना चाहते हैं? सरस्वती. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जितने भी टीचर आए, मैं सबको आज नमस्कार करती हूँ, क्योंकि बचपन से जो भी टीचर आए उससे मुझे कुछ न कुछ और ऐसे टीचर आए हैं कि मुझे कुछ न कुछ सीखने को ही मिला, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और अभी बाकी था. तो ये आप लोग आए और सुबह से ये सब सुन के इतना अच्छा लगता है कि पूछो ही मत. नितिन भैया, आप सोमेश्वर भैया, संगीता जी, संजय भैया, वो संजीव भाई थे, सब लोग, प्रीति जी, सब लोग इतना अच्छा नॉलेज देते हैं. मैं सबको नमस्कार करती हूँ. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू. जय गुरुदेव दादी. It's good idea to express our gratitude. Express करना is a divine quality. फायदा ये होता है, पता है क्या? एक्सप्रेस करने वाले को भी अच्छा लगता है, जिसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको अच्छा लगता है नहीं लगता है, बात है. मतलब वो किस तरह से लेते हैं, क्या उनका अहंकार बढ़ जाता है, या वो अहंकार उसको जब सुनते हैं और पास ऑन कर देते हैं,
गुरुदेव के प्रति, लेकिन आप जब व्यक्त होते हो आपको जरूर अच्छा लगता है when we express our gratitude। और इसीलिए जो सारी प्रार्थनाएं, पूजाएं, ये जो कुछ भी अपने सिस्टम में डाला है ना, द भक्ति का मार्ग, डिवोशन का मार्ग, इससे जो परमानंद मिलता है, इससे जो आनंद मिलता है, किसी से कंपेरेबल नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप कर सकते हैं। इफ नॉट देन आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। स्वल्प विराम लेते ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।